इस समय जो तुम सोच रहे हो वह बिल्कुल ही सही सोच रहे हो। तुम्हारे लिए दिव्य लोक में चर्चा हो रही है। तुम्हें एक बड़ा पद मिलने वाला है। एक संपत्ति तुम्हारे जीवन में आ रही है जो बहुत बड़ी है। अब वही लोग खड़े होकर तालियां बजाएंगे। आज ब्रह्मांड की मर्जी के अनुसार ही यह दिव्य संदेश केवल और केवल पुण्य आत्माओं तक ही पहुँचेगा। मस्तक के बीचों बीच प्रकट होते हुए दृश्यमान तुम्हारी कल्पना मात्र नहीं है। मेरे प्रिय, इस समय तुम जो कुछ भी सोच रहे हो, जो कुछ अपने मन में महसूस कर रहे हो और जो छवि तुम्हारे मस्तिष्क पटल पर दृश्यमान हो रही है, वह तुम्हारे भविष्य मात्र कल्पना नहीं। जो प्रमाण तुम्हें आज दे रही है, तुम सब कुछ सही कर रहे हो। मेरे प्रिय, कभी कभी जब तुम्हें अत्यंत कठिन समय लगता है, तुम्हें ऐसा प्रतीत होता है मानो चारों ओर से तुम्हें कठिनाइयाँ ही कठिनाइयाँ मिली है। सब जगह कठिनाइयाँ खड़ी है और कोई भी तुम्हारी सहायता के लिए आगे नहीं आ रहा है। क्या तुम जानते हो ऐसा क्यों होता है? तो चलो आज मैं तुम्हें यह सारी बातें स्पष्ट करता हूँ। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि यह तुम्हारी चढ़ाई का अंतिम पड़ाव होता है। यह वक्त दुखी होने का या आंसू बहाने का नहीं है, ना ही तुम्हें इस वक्त पर ठहरना है। तुम्हें अपने पूरे विश्वास से इस अंतिम पड़ाव को पार करना होगा। मेरे बच्चे, इतना मत घबराओ, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। फिर कैसा भय तुम्हें सताता है, चाहे स्थिति कैसी भी क्यों ना आ जाए, मैं तो तुम्हें कभी भी हारने नहीं दूंगा। तुम्हारी जीत को बेहद शानदार करूँगा। जो तुम्हें तुमसे मुँह मोड़ रखे हैं, वह स्वयं तुम्हारी जीत पर सबसे पहले खड़े होकर तुम्हारे लिए तालियां बजाएंगे। मेरे प्रिय, तुम इतना निराश क्यों हो रहे हो? अच्छा बताओ, तुमने अपने भविष्य को देखा है? वर्तमान की स्थितियों से अपने भविष्य का निर्माण कैसे लगा सकते हो? तुम्हारा भविष्य बहुत सुंदर उज्जवल है। तुम्हें इतना मिलेगा जितना तुमने अपनी कल्पनाओं में कभी सोचा भी नहीं होगा। मेरे प्रिय, तुम्हें वह सब कुछ मिलेगा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। तुम एक निश्चल और पवित्र आत्मा हो जो कभी भी किसी का भी बुरा नहीं चाहता है, जिसे अपने लगन और मेहनत पर पूरा का पूरा विश्वास होता है। एक दिन मेरी मेहनत अवश्य रंग लाएगी। विश्वास ही तो है कि दिव्य शक्तियाँ सदैव ही मेरी सहायता के लिए तत्पर खड़ी रहती हैं और यही विश्वास तुम्हारा जीत बनेगा। स्वयं को पूर्ण रूप से तैयार कर लो दिव्य परिवर्तन के लिए। मेरे प्रिय, यदि राह में रुकावटें आते हैं तो तुम्हें उनसे भयभीत नहीं होना चाहिए, अपितु तुम्हें तो आभार व्यक्त करना चाहिए।
राह में आए रुकावटों के लिए, क्योंकि वह स्वयं ब्रह्मांड का प्रत्यक्ष आशीर्वाद है तुम्हारे लिए। अपने मूल्य को स्वीकार करो, स्वयं पर विश्वास बढ़ाओ। तुम्हें ऐसे लोगों के साथ समय व्यतीत करना है जो तुम्हारे योग्यता को पहचानते हो, जो तुम्हारे आत्मविश्वास में वृद्धि का संचार कर सके, जो तुम्हारे योग्य हो। अपने प्रत्येक स्वप्न को पूर्ण करने के लिए तैयार रहो। 1111 लिखे और कहे, मैं अपने हर सपनों को पूरा करने के लिए तैयार हूँ। आज यह चिट्ठी उन्हीं को ही प्राप्त होगा जो इस समय अपने जीवन में एक संघर्ष युद्ध लड़ रहे हैं, ताकि वह विषम स्थिति में भी पराजित नहीं हो सके और अपने जीवन को चमत्कारी रूप से परिवर्तित होते हुए देख सके। परमपिता परमेश्वर कह रहे हैं, इस बार प्रहार तुम्हारे आत्मविश्वास पर किया जाएगा, क्योंकि हिम्मत और विश्वास ही तुम्हारी असली शक्ति है। इसीलिए वह अब इसी प्रकार प्रहार कर तुम्हें पराजित करने का चाहते हैं। युद्ध की अंतिम रणनीति का हिस्सा है यह। इसी व्यक्ति के मनोबल को तोड़ दिया जाए, ताकि वह अपना शारीरिक और मानसिक उपयोग किए बिना ही पराजित हो सके। हे वीर, तुम सतर्क हो जाओ। मानव जीवन के इस युद्ध में जितने प्रहार सामने होते हैं, उसके कहीं अधिक पीठ के पीछे किए जाते हैं। जितने शत्रु दृष्टिगोचर होते हैं, उनसे कहीं अधिक अदृश्य होते हैं। प्रिय पुण्य आत्मा, अब थोड़ा सावधान और सतर्क होने की आवश्यकता है। तुम स्पष्ट रूप से देख सकते हो, यह तुम्हारे तोड़ने का समय है। वह तुम्हें तोड़ना चाहते हैं, किंतु घबराओ मत, क्योंकि तुम्हारी आत्मशक्ति आध्यात्मिक बल से निर्मित है और आध्यात्मिक शक्ति ईश्वर से निर्मित है। 111 अंक के साथ लिखे, मैं आत्मविश्वास शक्ति से परिपूर्ण हूँ। जिसमें शत्रु वंचित हैं और यही उनकी सबसे बड़ी हार का विषय है। मेरे प्रिय, तुम युद्ध जीत चुके हो, किंतु यह भी समाप्त अभी नहीं हुआ है। और जब तक विजय पुरस्कार हाथों में ना हो, तब तक व्यक्ति को गंभीरतापूर्वक युद्ध करते रहना चाहिए। अर्थात आध्यात्मिक प्रसन्नता या आध्यात्मिक निराशा में डूबे बिना। यदि तुम सावधानीपूर्वक इस अंतिम चरम को पार करते हो, तो तुम वहां पहुंच जाओगे
जहाँ का स्वप्न कुछ वर्ष पूर्व देखा था। मेरे प्रिय, जीवन के प्रत्येक स्थल पर तुम्हारे समक्ष दो विकल्प प्रस्तुत किए जाएंगे। हर बार तुम स्वयं को तो राह पर खड़ा पाओगे, हर बार एक नवीन धर्म संकट तुम्हारे समक्ष खड़ा होगा। वास्तव में यह तुम्हारी आध्यात्मिक दीक्षा की परीक्षा होती है। तुम्हारा निर्णय तय करता है कि तुम कितने परिपक्व और ऊंचाई की ओर बढ़ सकते हो। ऐसी स्थिति में हृदय शांतिपूर्वक सत्य का मार्ग चयन करता है और मस्तिष्क बुद्धिपूर्वक असत्य को चुनता है। आपका दिल मंदवाणी में एक बार बोलता है और आपका मस्तिष्क तेज गति से तर्क रखता है। जो व्यक्ति अपने भीतर चल रहे इस तूफान में सही निर्णय लेता है, वही आध्यात्मिक सफलता को प्राप्त हो जाता है। मेरे प्रिय, जिस प्रकार मौसम में परिवर्तन होता है, ठीक उसी प्रकार जो दिखाई नहीं देता, केवल उस मौसम का अनुभव किया जाता है। ठीक वैसे ही तुम्हारे आसपास ऊर्जाओं में परिवर्तन अभी से हो रहे हैं, जो तुम्हें दिखाई नहीं दे सक रहा है, परंतु तुम उसे महसूस कर सकते हो। और जब यह ऊर्जा पूर्ण रूप से स्थापित हो जाती है, तब तुम अपने जीवन में सुखद बदलाव को देख भी सकोगे। इसीलिए इस वक्त अपना विश्वास बनाए रखें और अपने जीवन में आगे बढ़ते रहे। यह भौतिक दृष्टि की नहीं, आध्यात्मिक दृष्टि की यहाँ पर आवश्यकता है, जो केवल मन की आँखों से प्राप्त होंगी। अपने मन को एकाग्र करते हुए देखो, तुम्हारी शक्तियाँ अभी भी तुम्हारे पास हैं। अपने आत्मविश्वास को पुनः जागृत करो, क्योंकि तुम्हारे आत्मबल की शक्ति ही तुम्हें भयभीत कर देती है उन लोगों को जो बुरे हैं। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि तुम्हारे जीवन काल की सभी परेशानियों को, सभी समस्याओं को जड़ से खत्म कर दूंगा। तुम्हें मुझ पर विश्वास रखना होगा। मेरे बच्चे, तुम्हें विश्वास हो तो सिर्फ एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरी कृपा पाने के लिए, अपने जीवन काल में कृपा पाने के लिए धन्यवाद ब्रह्मांड लिख दीजिए। कुछ विशेष घटना घटित होने वाली है। तुम इतना निराश क्यों हो जाते हो? मेरे बच्चे, अगले 24 घंटों से तुम स्वयं को हताश, उदास महसूस कर रहे हो। तुम्हारे मन में प्रश्नों की एक श्रृंखला बन गई है। तुम्हारा चेहरा जैसे मायूसी से मुरझा गया है। मेरे बच्चे, क्यों इतने चिंतित होते हो? बिना वजह जाने ही
क्यों निराश होकर बैठ गए हो? मैं तुम्हारा पिता हूँ। तुम्हारी कोई भी बात भला मुझसे कैसे छुपी रह सकती है? तुम्हारे भीतर आज चंद्रमा की ऊर्जा बहुत कम हो गई है, जिसके फलस्वरूप तुम्हारा मन किसी भी कार्य में नहीं लग रहा है। पर तुम समझ ही नहीं पा रहे हो कि यह सब तुम्हारे साथ क्यों हो रहा है। चंद्रमा मन को प्रभावित करने का महत्वपूर्ण कारक है। जब चंद्रमा की ऊर्जा कम होती है तब स्वाभाविक रूप से तुम्हें उदासी महसूस होती है। किंतु मेरे बच्चे, अब प्रसन्नता का समय आ चुका है। समय ऐसा करवट लेने वाला है कि सब कुछ बहुत ही बड़ा घटित होगा, जो रुकी हुई ऊर्जा को, प्रभाव को फिर से तीव्र गति से बढ़ा देगा। तुम अपने भीतर प्रसन्नता की ऊर्जा को अनुभव करोगे। तुम्हारा चेहरा खुशियों से खिल उठेगा, क्योंकि ग्रहों की विशेष स्थिति कारण से सब कुछ जो रुक गया था, किंतु अब वह पुनः अपने चक्र में आ जाएगा। तुम्हारे लिए नए विकल्प खुल रहे हैं। यदि आप तैयार हैं तो हाँ लिखकर अपनी पुष्टि प्रदान करें। यह वक्त सही निर्णय लेने का है। मेरे बच्चे, अवसर तो सभी को मिलते हैं, किंतु कामयाब वही होते हैं जो अवसरों का सही लाभ उठाना जानते हैं। तुम्हारे लिए जो आशीर्वाद रूपी अवसर मैं भेज रहा हूँ, उसे तुम्हें पहचानना होगा। यह समय तुम्हारे भाग्य को उदय करने का बहुत ही सुंदर समय है। जैसे ही तुम इस दिव्य संदेश को प्राप्त करोगे, वैसे ही तुम्हारे मन पर छाई निराशा के बादल छटने लग जाएंगे और पवित्र नदी के जल के समान तुम्हारे मन में खुशी की लहर दौड़ उठेंगी। मेरे बच्चे, यह समय काल विशेष है। छुपी हुई चीजों को बाहर आने वाली हैं। तुम जानते ही नहीं हो तुम किस ऊंचाई को छू रहे हो और किस पद की ओर अग्रसर हो रहे हो। तुम्हारा आत्मविश्वास बहुत से लोगों को तुम्हारी ओर आकर्षित करता है। भले ही लोग तुम्हें दिखाई नहीं देते या वह तुम्हें महसूस नहीं कराते, किंतु वह तुम्हें बहुत ज़्यादा ऊंचा देखते हैं। तुम्हारे घर परिवार से भी जुड़े लोग तुम्हें देखकर तुम्हारी सराहना करते हैं, परंतु वह तुम्हें यह बात बताते नहीं हैं, क्योंकि वह तो तुम्हें जताना चाहते हैं कि तुम ऊपर नहीं नीचे हो, किंतु सत्य तो सभी को पता होता है। मेरे बच्चे, तुम्हारे परिवार से जुड़ा कोई वृद्ध पुरुष भी तुम्हारी बहुत सराहना करते हैं। तुम्हें उनका विश्वास कभी भी टूटने
नहीं देना है। जो तुम्हारे पितृ हैं वह जानते हैं कि तुम अपने जीवन में कुछ बहुत बड़ा हासिल करके रहोगे। अब तो सत्ता का खेल शुरू होगा और जीत तुम्हारी होगी। किंतु तुम जहाँ जिस देश में बैठे हो सुरक्षित प्रगति करोगे, क्योंकि तुम्हारे साथ मेरा दिव्य आशीर्वाद है और दिव्य आशीर्वाद की वर्षा हमेशा तुम्हारे साथ है। तो इस खुशी की ऊर्जा को ग्रहण करो। You are safe. I love you, my dear child. You are divine. Type yes if you believe. Yes, yes, yes.